एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज है हरियाली तीज और मेरा सुबह का सारा काम जो है, झाड़ू पोछा खाना पीना बनाना जो है ना, सारा हो गया था। और आज हरियाली तीज है। आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हैप्पी हरियाली तीज। और हमारे यहाँ पे ना हरियाली तीज का व्रत वगैरह तो नहीं रखा जाता है, लेकिन बस थोड़ा सा नया सूट वगैरह डाल लेते हैं, कुछ खाने पीने के लिए बना लेते हैं। ऐसे ही जो है किया जाता है, बचपन से ही देखते आ रहे हैं। लेकिन आजकल झूला वगैरह तो है भाई, बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। झूले कहीं पे लगाते ही नहीं है। नहीं तो पहले तो झूला होता था और झूलने के लिए जाते थे। तो पहले मैंने इस सूट को प्रेस किया, फिर नहा करके आई और अभी जो है अपना थोड़ा सा तैयार होकर के फिर जाऊंगी मंदिर में। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इतनी गर्मी हो रही है कि पूछो ही मत, देखी नहीं इतनी गर्मी तो शायद पता नहीं क्यों हो रही है इतनी गर्मी। और बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी हो रही थी। और इतनी भयंकर गर्मी में भैया तैयार होना, नया सूट पहनना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। और इतने सारे घर के काम, झाड़ू पोछा। और आज संडे था, इस वजह से थोड़ी सी लेट हो गई थी, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा सा संभालना पड़ता है। तो हस्बैंड के लिए टिफ़िन वगैरह बनाया, सब्ज़ी बनाई थी घिया की, और रोटी बना दी थी। और उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया, पूरे घर में पोछा लगाया। और साथ में मशीन में कपड़े भी डाल रखे हैं। और बच्चे भी जो है नहा लिए थे। यहाँ पे मैं तैयार होकर के फिर जाऊँगी मंदिर में। तो चलो चलते हैं मंदिर में। तो मंदिर में आ गई थी और इस टाइम ना 11:15 हुए थे शायद। और लेट ही हो गई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी आराम से अपना जो है बैठ कर के पूजा पाठ करें। तो भोलेनाथ सभी बहनों का जो है सुहाग बनाए रखे, माता रानी सभी के ऊपर जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और हमारे यहाँ पे व्रत तो रखा नहीं जाता है, लेकिन भोलेनाथ की जो मैं पूजा है वो तो रोज़ डेली ही करती हूँ। लेकिन आज तीज थी तो नया सूट डाल लिया था। तो बेलपत्र जो है लेके आई थी, वो बेलपत्र चढ़ा दिए थे। और जो सामान रोज़ लेकर के आती हूँ वो चढ़ा दिए हूँ। और बस इतना ही डेली की मेरी ये पूजा होती है। तो बचपन में तो बहुत ज़्यादा शौक़ होता था। तीज आती थी ना, तो कुछ दिन पहले ही लग जाते थे कि तीज आ गई है। मतलब पूजा पाठ का कुछ इतना नहीं पता होता था, लेकिन तीज को बस झूला झूलेंगे। और अच्छे अच्छे पकवान बनते थे झूला झूलने के लिए। जगह जगह पे जाते थे, थकते ही नहीं थे झूला झूलते झूलते। इतना मतलब इंजॉय करते थे। आजकल तो बच्चे कहीं जाते ही नहीं हैं, लड़कियां कहीं भी नहीं जाती हैं। अगर घर में झूला है, आसपास में झूला है तो झूल लेते हैं, नहीं तो ना तो कोई जाने देता है ना कोई जाते हैं। और हम तो है ना पूरे गांव में घूम लेते थे, कहाँ कहाँ झूले लगे हुए हैं। हर जगह झूलने के लिए जाते थे और झूल झूल करके ना चक्कर ही आने लग जाते थे। लेकिन झूलते हुए थकते नहीं थे और शाम तक वो हालत ख़राब हो जाती थी। लेकिन आज झूला कहीं पर भी नहीं था, क्योंकि बस पेड़ पौधे भी इतने बड़े बड़े नहीं रहे हैं। और अगर पेड़ पौधे हैं भी ना तो भी कोई झूला नहीं लगाता है। और एक तो गर्मी के कारण कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि सब सोचते हैं क्या ही करेंगे झूल करके। इतनी सारी गर्मी जो है, अपने कूलर पंखे के नीचे जो है बैठे रहते हैं। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है ये सब। और पहले के जो रीति रिवाज है ना, वो सारे छूटते ही जा रहे हैं। ऐसे पता ही नहीं चलता कि त्यौहार आते भी है क्या नहीं। बस होली और दिवाली, दो त्योहारों का तो पता चलता ही है। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया को देख करके ना लोग कुछ ज़्यादा ही करने लगे। लेकिन पहले जैसा फिर भी नहीं है। और बस देख करके ऐसे कर लेते हैं हम लोग, देखा देखी कि हाँ आज तीज है, आज फलाना त्यौहार है, आज वो है, आज ये है। लेकिन पहले जैसा कुछ नहीं रहा। लेकिन पहले भले ही लोग पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन त्योहारों से है ना, त्योहारों को अच्छे से मनाते थे, थोड़ी पूजा पाठ करके भी। तो आजकल पहले जैसा तो कुछ रहा ही नहीं है। और ना ही पहले वाले लोग रहे हैं, ना ही पहले वाले त्यौहार हैं, ना ही पहले वाली पूजा पाठ है। और
यहाँ पे मेरी घर के मंदिर में भी पूजा हो गई थी और भगवान को स्नान करा दिया था, बेलपत्र चढ़ा दिया था, चावल चढ़ा दिए थे, पीला चंदन का तिलक लगा दिया था और माता रानी को जो है सिंदूर लगा करके जो है एक टीका अपनी मांग में भी लगा लेना चाहिए। माता रानी से जो है सुहाग लेना चाहिए। जो माता रानी को हम सिंदूर लगाते हैं वही सिंदूर जो बचा हुआ होता है ना अपनी मांग में जो है लगा लेना चाहिए। एक दिया लगा दिया था और कर दी थी आरती भोलेनाथ की और फल चढ़ा दिया था। फल चढ़ाना भूल गई थी मैं। तो बेलपत्र जब चढ़ जाती है ना बहुत अच्छे लगते हैं और ये फूल थे थोड़े से ये चढ़ा दिए थे मैंने। ज़्यादा फूल वगैरह मेरे पास नहीं थे। भोलेनाथ की ये फ़ोटो भी रखी हुई थी ना उसकी भी मैंने पूजा कर ली थी। और अब खाएंगे खाना क्योंकि भूख लग जाती है ना। पूजा करते करते 11:30 हो गए थे और इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, पसीने से ना मैं लथपथ हो गई थी, पूछो ही मत। और थोड़ी देर बाद ना मैंने ये सूट भी निकाल दिया था क्योंकि नए कपड़ों में ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है और ना ही मन करता है इतनी गर्मी में। और अभी मेरे घर के सारे काम तो हो गए हैं, बस खाना खाऊंगी और खाना खा करके बस आराम से जो अपना बैठूंगी, फ़ोन वगैरह देखूंगी, जो करना है मतलब रेस्ट वगैरह। तो खाने में बनाई थी घिया की सब्ज़ी और रोटी लस्सी, बस यही हमारा सादा सिंपल खाना है। तो मेहंदी लगाना भूल गई थी और जो चूड़ियाँ निकाली थी ना मैंने वो नहीं आई मेरे, मतलब आ तो जाती एक लेकिन ये वाली नहीं निकली थी, इस करके मैंने यही पहने रखी। और क्योंकि कभी कभी ना हाथ सूज जाते हैं ऐसे ही, पता नहीं मेरे को क्यों होता है, मतलब कभी सूज जाते हैं कभी पतले हो जाते हैं, ऐसा लगता रहता है। गैस वगैरह बिल्कुल साफ़ था और उसके बाद मैंने बनाई थी यहाँ पे शाम को चाय। तो जब हम शाम को कुछ बनाते हैं ना तभी मैं गैस के बर्नर लगाती हूँ, ये स्टैंड लगाती हूँ, नहीं तो मेरा ऐसे ही पड़ा रहता है क्योंकि दोपहर में हम चाय वगैरह नहीं पीते हैं। खाना पीना मतलब खाने के बाद कोई आ जाता है तो बस बना देती हूँ। और किचन मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी पड़ी रहती है। यहाँ पे चाय बन रही है तो आप भी चाय पी लीजिए। कपड़े जो निचोड़ के रखे हुए थे ना मैंने वो मैं अभी छत पे सुखाने के लिए जाऊँगी। और इतनी गर्मी में दोपहर को कौन ही आता कपड़े सुखाने के लिए। इतनी धूप हो रही थी, इतनी धूप मैं कह रही हूँ बस पूछो ही मत, हद ही पार हो गई भाई गर्मी की। तो इतनी चिलचिलाती गर्मी में कौन त्यौहार में सज धज के बैठेगा। मैंने तो बस वही पुराना अपना जो सूट था वही डाल लिया धुला हुआ और बस इन्हीं में ही काम करने का मन करता है। और कपड़े के क्या है ना, वैसे तो थोड़े ही थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं और साथ में मेरे भी। और कल बच्चों का जो है स्कूल भी था तो इसलिए ड्रेस वगैरह भी धोनी थी। तो शुक्रवार को धोए थे मैंने कपड़े, शनिवार को नहीं धोए थे। तो आज मतलब रविवार है यानी कि संडे, तो आज मैंने धो दिए। एक दिन छोड़ करके एक दिन मैं कपड़े धोती हूँ। और गर्मी में तो इतने से कपड़े ही बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं और चेयर को रख देते हैं अंदर। यहाँ पे बैग भी धो दिया था 1 जो टिफ़िन ले जाने के लिए। तो चलो चलते हैं नीचे, 2-4 बर्तन रखे हुए थे वो भी धो देते हैं चाय पानी के। तो लगे हाथ वही अपना जो है काम निपटता जाता है ना तो अच्छा रहता है। नहीं तो हम ये सोचेंगे ना गर्मी है नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो ऐसे तो फिर काम कोई भी नहीं होगा हमारे घर का। देखो अगर हम कूलर पंखे के नीचे बैठे रहेंगे ना तो फिर काम कौन करेगा। और गर्मी तो लगती ही है, चाहे हम काम ना भी करेंगे तो भी गर्मी लगेगी और काम तो हमें करने ही है उठ करके। तो अगर हम ये सोचेंगे पसीना आ रहा है पसीना आ रहा है मतलब काम नहीं करेंगे तो काम तो है पड़ा रहेगा, फिर हमारा जो है घर बिल्कुल मैसी मैसी होता रहेगा और फैलता रहेगा, फिर बिल्कुल गंदा लगेगा। और यहाँ पे कुकर में ना कुछ पानी वानी इकट्ठा हो गया था, उसको मैं बाहर गिरा के आ जाती हूँ। सब्ज़ी बनाई थी ना सुबह तो वो सब्ज़ी खाली करके रख दी थी सुबह ही भिगो करके। खाना खाने के बाद ना मैंने बर्तन वगैरह मेरे तो धो दिए थे, लेकिन जो दोबारा से बच्चों ने खाना खाया था वो नहीं धोए थे। और ये कुकर वगैरह जो है खाली करके रख दिया था। और शाम को यहाँ पे हस्बैंड आए थे तो गोलगप्पे ले आए थे तो खा लिए थे थोड़े से गोलगप्पे। और खाने में बनाएंगे आज हलवा रोटी और सब्ज़ी। तो यहाँ पे आप गोलगप्पे भी खा लीजिए, गोलगप्पे खा रहे थे। और ऐसे ही सादा सिंपल जो है त्यौहार हमारे यहाँ पे मनाया जाता है, कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं होता है और ना ही कोई व्रत वगैरह करता है। कुछ लोग तो जानते ही नहीं हैं क्या तीज होती है, क्या तालिका तीज है, क्या हरियाली तीज है, मतलब कुछ भी मतलब जानते ही नहीं है एक आधी जगह पर। तो यहाँ पे मेरा साथ में दूध भी आ गया था, दूध गर्म भी कर दूँगी, साथ में यहाँ पे हलवा बनाऊँगी सूजी का। घी गर्म हो गया था तो सूजी डाल दी थी और तब तक बुनता है तो घुमा लेते हैं। और शाम की दिया बत्ती जो है गुंजन ने कर दी थी।
तो मैं रोटी तो मेरी बन गई थी, यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई थी, दूध गर्म हो रहा था, बस हलवा ही बनाना बचा था। मैं सीधा हलवा बना करके नहाने जाऊँगी और जो भोग है वो गुंजन लगा देगी, उसके बाद जो है खाएंगे खाना। और वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखा करो, तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो में क्या बोला है, क्या काम किया है, क्या दिखाया है। तो वीडियो को पूरा देखा करो, तभी तो पता चलेगा कि वीडियो में क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पे मेरा खाना बन गया था और मैं नहा करके आ गई थी, क्योंकि पसीने में तरमतर हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो हम सब खाना बना करके नहा धो करके ही खाना खाते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।